मेरा नाम है आशीष और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न जो है एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो हैमर पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरू करते हैं, हैमर पैटर्न क्या होता है। हैमर पैटर्न बिल्कुल एक हैमर जैसा ही दिखता है। एक बॉडी होती है छोटी, उसके ऊपर एक शैडो होती है, हायर शैडो, ठीक है, और लोअर शैडो जो होती है वो बड़ी होती है। तो हमें एक हाई पॉइंट मिलता है, एक क्लोज मिलता है, ओपन पॉइंट मिलता है और लो पॉइंट मिलता है। मानकर चलते हैं कि जो ओपन है वो 100 रुपये पे हुआ और क्लोज जो है वो 110 रुपये पे हुआ, तो जो बॉडी है वो 10 पॉइंट की मिली हमें, ठीक है। तो जितनी बॉडी है उसकी दुगनी होती है लोअर शैडो। तो 20 पॉइंट की लोअर शैडो हुई, 20 पॉइंट की लोअर शैडो हुई, तो लो पॉइंट जो हमें मिला वो 80 का मिला और हाई मान के चलते 115। तो बॉडी के दुगनी होती है लोअर शैडो। ये एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि बॉडी के दुगनी होती है लोअर शैडो। असल प्रैक्टिकल में लाइव ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग चार्ट्स पर आपको शैडो लंबी मिल सकती है ज़्यादा और कम भी मिल सकती है, पर कितनी कम होनी चाहिए, तो मिनिमम 1.5 गुना बॉडी की तो होनी ही चाहिए। अच्छा, जितनी ज़्यादा लंबी शैडो है उतना ट्रेंड रिवर्सल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जितना ज़्यादा बड़ी शैडो है। तो अब ये काम कैसे करती है, साइकोलॉजिकल कैसे ये ट्रेंड रिवर्स करती है, उसको हम लोग देखते हैं। तो मान के चलते हैं कि कोई एक स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में है। तो जो ट्रेडर है, बेरिश ट्रेडर है, वो ये सोचेगा कि एवरी पॉइंट पे स्टॉक जो है वो नीचे गिरे, एवरी पॉइंट पे स्टॉक नीचे गिरे। जिस दिन हैमर बन रहा है उस दिन भी वो यही सोचता है। मान के चलते हैं ओपन हुआ और यहाँ से अब वो नीचे अपने स्टॉक को लेकर जा रहा है। मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ बिकॉज अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई। अब आप सोचिए कि जो बेरिश ट्रेडर है वो यही सोच रहा है कि स्टॉक तो नीचे जा रहा है, पर अब यहाँ पर सडन एंट्री हो जाती है बुल्स की। सडन एंट्री हो जाती है बुल्स की। बुल्स पूरे ताकत से अब इस कैंडल में पुल बैक लाता है। तो हमें एक लो पॉइंट जो है, हमें एक जो लो पॉइंट है मिल गया और अब यहाँ से कैंडल रिवर्स हो रही है। बुल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कैंडल को हाई के पास में क्लोज करते हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि बेयर्स का जितना भी ग्रुप था, बेयर्स की जितनी भी शक्ति थी, बुल्स ने अब वो ख़त्म कर दी। तो जैसे ये पता चल गया तो जो शॉर्ट सेलर्स है वो डर जाते हैं और अपना जो रुख है वो बदल देते हैं अब ट्रेंड के लिए। अब ये जो हैमर है, ये ग्रीन हैमर भी हो सकता है और रेड हैमर भी हो सकता है। अगर मान के चलते हैं ये रेड हैमर है तो क्या होगा, ओपन ऊपर हो जाएगा और क्लोज नीचे हो जाएगा। पर क्लोज नीचे होने के बावजूद भी वो लो से बहुत दूर है, जहां बेयर पहुंचे थे उससे वो दूर है। तो ग्रीन हैमर या रेड हैमर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कितना बड़ा शैडो है। तो जितनी ज़्यादा शैडो है उतना ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है वो देखते हैं। हम लोग ट्रेड कहाँ लेंगे। तो अब हम लोग रुकेंगे डिसीजन मेकिंग कैंडल के लिए। अगर आपने हैमर आइडेंटिफाई कर लिया तो आप रुकेंगे एक डिसीजन मेकिंग कैंडल के लिए जो कि हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है। हैमर के हाई के ऊपर जो है वो क्लोज हो रही है। अगर हमने हैमर का हाई अगर ब्रेक करके हम लोग क्लोज हो जाते हैं तो उस कैंडल को हम लोग बोलेंगे डिसीजन मेकिंग कैंडल। हैमर के तुरंत बाद भी आ सकती है या 2 या 3 कैंडल बाद भी आ सकती है। हमें रुकना है किस लिए, हैमर के बाद में जो कैंडल आएगी वो हैमर के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो इसे हम लोग कहेंगे डिसीजन मेकिंग कैंडल। अब ये डिसीजन मेकिंग कैंडल जब आ गई तो अब हमें एंट्री करनी है। एंट्री कहाँ करेंगे,
हम लोग एंट्री करेंगे, बाय करेंगे डिसीजन मेकिंग कैंडल अबाउ द हाई ऑफ किसका, तो डिसीजन मेकिंग कैंडल। यहां पर हम लोग एंट्री करेंगे, यहां हम लोग एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, बिलो द लो ऑफ हैमर, बिलो द लो ऑफ हैमर। तो मान के चलते इसका लो है 80 रुपीज़ और इसका हाई था 115, हमने जब देखा था। तो इसका हाई है मान के चले 120, तो 120 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे और 80 रुपीज़ का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट, एग्जिट पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड, ये ट्यूटोरियल में आगे आने वाला है, पर अभी हम लोग सिर्फ एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट हम लोग कैंडल से निकाल रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।